जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को भाई दूज की मंगल शुभकामनाएं। आज है 3 नवंबर 2024 और दिन है रविवार। आज भाई दूज का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस पर्व में बहनें अपने भाई के मस्तक पर तिलक करके उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि का वरदान मांगती हैं। आज की वीडियो में आप सुनेंगे भाई दूज की कथाएं और वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि और संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखें, अंत तक जरूर से देखें। आइए सबसे पहले सुन लेते हैं भाई दूज की पावन कथा, जो इस प्रकार है। एक बूढ़ी माता थी, उनके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी और जब भी उनके बेटों की शादी होती तो फेरों के समय एक नाग आता और उनके बेटों को डस लेता था। बेटे की वहीं पर मृत्यु हो जाती थी और वो जो बहू थी वो विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख के कारण बूढ़ी माता का रो रो करके अंधी हो गई थी। फिर एक वर्ष ऐसा हुआ कि जब भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि माँ, मैं अपनी बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो उसके खुशी का कोई ठिकाना ना रहा और वह खुशी के मारे अपने पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी, जब मेरा प्यारा भाई आए तो घर पर क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर बहुत ईर्ष्या करती थी और उसकी खुशी को देखकर पड़ोसन जल भून गई और कहा कि दूध से रसोई लेप और घी में चावल बना। अब बहन ने वैसा ही किया जैसा कि उसकी पड़ोसन ने कहा था। उधर जब भाई अपने बहन के घर आ रहा था तो रास्ते में एक सांप मिला और वो उसे डसने को हुआ। भाई बोला कि तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला कि आज तो भैया दूज है और मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, तो जब मैं तिलक लगाकर वापस आ जाऊंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है जो तुम आओगे। भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम मेरे साथ ही चलो, झोले में बैठा करके ले चलो। जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूं तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने वैसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला कि बहन जल्दी से खाना दे दे, बहुत भूख लगी है। बहन अब क्या करे, क्योंकि ना तो दूध की रसोई सूखे और ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू पका क्या रही है। तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है, यानी कि पड़ोसन ने जैसा बताया था, पड़ोसन के कहने पर मैंने दूध से रसोई निपी है और घी में चावल पका रही हूँ। भाई बोला, पगली कहीं की, कहीं घी में भी चावल पकते हैं या कोई दूध से रसोई नीपता है। तू तो गोबर से रसोई को नीप और दूध में चावल पका। बहन ने फिर वैसा ही किया। अब खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे भी आ गए। भांजे कहने लगे कि मामा मामा हमारे लिए क्या लेकर आए हो। भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लेकर आया। बच्चों ने वो झोला ले लिया जिसमें कि सांप छुपा हुआ था। अब जैसे ही उन्होंने झोले को खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने तो बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाया है। भाई बोला, तुझे इतना पसंद है तो तू रख ले। भाई को आश्चर्य हुआ कि मैं तो कोई हार नहीं लाया था। और फिर उसने सोचा चलो हार का मुझे करना ही क्या है, उसने अपनी बहन को हार दे दिया। फिर अगले दिन भाई बोला कि अब तो मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख दिए। अब भाई कुछ दूर जा करके थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चे को जब भूख लगी तो माँ से कहने लगे, माँ माँ खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है डब्बे में वही दे दो, जो लड्डू आपने रखा था वही हमें चाहिए। तो माँ ने कहा ठीक है, जाओ खा लो। माँ बोली, लड्डू बनाने के लिए मैंने बाजरा पीसा था, वही चक्की में पड़ी है, जा करके खा लो। बच्चे जब चक्की के पास गए तो उन्होंने देखा कि वहां सांप के टुकड़े पड़े हैं। ये बात जब बच्चों ने आकर माँ को बताई तो माँ बावड़ी सी हो गई और अपने भाई के पीछे पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती गई कि किसी ने मेरे गैल बटोई को देखा है, किसी ने मेरा बावड़ा भाई देखा है। तब एक ने बताया कि कोई लेटा हुआ है, जाओ उस पेड़ के नीचे देखो, वहीं पर वो सो रहा है। बहन भागी भागी भाई के पास गई और पेड़ के नीचे पहुंची। देखा तो वो उसका भाई ही था। फिर उसने अपने भाई को नींद से उठाया और घबराई सी आवाज में पूछा कि भैया कहीं तूने मेरे लड्डू खा तो नहीं लिए। भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए, मैंने ले दे के लड्डू ही तो दिए थे, उसके भी पीछे तू भागी भागी आई है। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ ही चलूंगी। भाई बोला, तू नहीं मान रही है तो चल। फिर चलते चलते बहन को प्यास लगी। अब वो भाई को बोली कि मुझे तो पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लेकर आऊं। देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, वहां शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहां गई और पानी पीकर लौट आई।
और जब पानी पीकर लौट रही थी तो रास्ते में देखा कि एक जगह पर जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़े रखी हुई है। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिला कैसी है। उस बुढ़िया ने बताया कि ये एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे हैं। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं और उनके नाम की ये शिलाएं हैं जो जमीन में गड़ी हुई हैं और अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वो भी मंडप में ही मर जाएगा, तब ये 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। अब ये सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उनके अपने भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा तो बुढ़िया ने उसे बता दिया कि वो अपने 7 भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वो वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाइयों को गाली देती हुई चली गई और फिर भाई के पास आकर बोलने लगी कि तू तो जलेगा, कटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि उसकी बहन ऐसा क्यों कर रही है। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय के बाद के लिए सगाई आने लगी, लड़के के रिश्ते आने लगे और उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वो बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, कटेगा, मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को ही दे दिया। बहन ने देखा कि उसमें कलगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, कटेगा, इसकी लाश को चील कौवे ही खाएंगे। अब तो उसे देखकर सब लोग बहुत परेशान हो गए, फिर भी सबने उसे घोड़ी पर चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तो बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। और नीचे से दरवाजा अचानक गिरने लगा। फिर बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली और दरवाजा वहीं के वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी कि ये क्यों छांव में खड़ा रहेगा, यह तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। अब जैसे ही वो पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चूड़ी में रख लिया, पेड़ वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि बावड़ी कोई जादू टोना सीख कर ही आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। अब जब दुल्हन आई तो उसने दूल्हे के कान में कहा कि अब तक तो तेरे पति को बचा लिया, पर अब तू ही अपने पति की रक्षा कर और साथ ही अपने मरे हुए जेठ को भी बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया और वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भरकर उसके ऊपर प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती हुई आई और दुल्हन से बोली कि तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैं तेरे पति को छोड़ देती हूँ। दुल्हन बोली, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण भी छोड़ दिए। फिर दुल्हन ने कहा कि एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ, फिर वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ। इस तरह से उसने एक एक करके सारे जेठों को जीवित करवा लिए। उधर रो रो कर बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब मेरा 7वां बेटा भी मृत्यु के घाट उतर जाएगा, बाकी बेटों की तरह ही मर जाएगा। गांव वालों ने तभी उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया को बहुत आश्चर्य हुआ और बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बेटे और बहुओं को देखकर वो बहुत खुश हुई और बोली, ये सब तो मेरी बावड़ी बेटी की वजह से हुआ है, तुम्हारी बहन की वजह से हुआ है। अब सभी लोग बहन को ढूंढने लगे तो देखा कि वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसके भाई सही सलामत है तो वो अपने घर वापस जाने लगी। जैसे ही वो घर जाने के लिए आगे बढ़ने लगी, उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। तब बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ करके तो देख, तो सारी लक्ष्मी साथ ही ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि माँ, जो भी आप अपने हाथों से मुझे दोगी बस वही मेरे साथ चलेगा, बाकी सब कुछ भाई भाभी के पास ही रहेगा। इस तरह से एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की और इसी प्रकार से प्रत्येक भाई दूज पर बहनें अपने भाई के मस्तक पर तिलक करके उनकी लंबी आयु का वरदान मांगती है और प्रार्थना करती है कि उनका भाई सदैव सुखी जीवन व्यतीत करे। और भाई दूज की दूसरी पौराणिक कथा इस प्रकार से है। सूर्यपुत्र यमुना और यमराज की भाई दूज के संबंधित एक पौराणिक कथा आज मैं आज की वीडियो में सुना रही हूँ। सूर्यपुत्र यमुना और यमराज की भाई दूज से संबंधित एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। सूर्य की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थी, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना।
संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण करके उन्हें ही अपने पुत्र और पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना में से कोई अत्यधिक लगाव तो था नहीं, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बहुत ही स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई के यहाँ प्राय जाती थी और उनके दुख सुख का कारण पूछ करके आती थी तथा यमुना यमराज को अपने घर आने के लिए भी आमंत्रित किया करती थी, किंतु व्यस्तता और अत्यधिक दायित्व के कारण उसके घर पर यमराज नहीं जा सकते थे। एक बार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक ही जा पहुंचे। बहन के घर जाते ही यमराज ने नरक में निवास करने वाले सारे जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विविध प्रकार के व्यंजन आदि बनाकर के भोजन कराया, उनके मस्तक पर तिलक भी लगाया और जब यमराज वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनसे आग्रह को देखकर कहा, भैया यदि आप कोई वर देना चाहते हैं तो ये वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करेगा, उनके यहाँ भोजन करेगा और इस दिन जो बहनें अपने भाई को टीका लगाएगी और भोजन खिलाएगी उसको यमराज का भय ना रहेगा। तथा उन्होंने भी ये भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई और बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वो यमराज के प्रकोप से भी बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से बहन भाई का ये त्योहार मनाया जाने लगा। भैया दूज त्योहार का मुख्य उद्देश्य है बहन और भाई के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना। और इसी के साथ दीपावली के पंच पर्व का समापन भी हो जाता है, क्योंकि दीपावली का पंच पर्व प्रारंभ होता है धनतेरस पर और समाप्त होता है भाई दूज के दिन। तो ये 5 दिनों तक चलने वाला दीपावली का पावन पर्व समाप्त हो जाता है। भाई दूज पर इस दिन अगर बहन ना हो तो ममेरी या फुफेरी या चचेरी बहनों से भी उपहार देकर के ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो जो पुरुष यम द्वितीय को बहन के हाथ का खाना बना हुआ खाते हैं उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। साल 2024 में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि प्रारंभ होगी 2 नवंबर को शनिवार के दिन रात्रि 8:02 पर और यह तिथि समाप्त हो रही है 3 नवंबर को रात्रि 10:05 पर। तो सूर्योदय कालीन द्वितीय तिथि 3 नवंबर को प्राप्त हो रही है, यानी कि रविवार के दिन। इसलिए 3 नवंबर 2024 को रविवार को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। 3 नवंबर को मतलब भाई दूज के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। पहला योग हमें सौभाग्य योग है जो कि प्रातः काल से प्रारंभ होगा और 11:04 तक रहेगा। उसके बाद से शोभन योग प्रारंभ हो रहा है जो कि पूरी रात्रि रहेगा। ये दूज पर भाई को तिलक लगाने के लिए शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर 1:06 से 3:01 तक। तो तिलक लगाने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है वो कुल 2 घंटे 11 मिनट का है। इस समय में भाइयों को बहनों के घर पर पहुंच जाना चाहिए ताकि वे इस समय पर विधि विधान से पूरे कार्य कर सके। बात करें इस दिन के नियम और पूजा विधि के बारे में तो देखिए, भाई दूज के दिन ऐसा कहा जाता है कि यमुना के जल से स्नान करना चाहिए। वैसे तो यमुना नदी में ही स्नान करना चाहिए, पर अगर ऐसा संभव ना हो, आप कहीं दूर रहते हैं, यमुना का अगर आपके पास जल नहीं है तो आपके पास जो भी नदी का जल हो, चाहे गंगा जल हो, उसको ही मिलाकर आपको स्नान कर लेना चाहिए। भाई और बहन दोनों यमुना के जल से स्नान करें तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। और जैसे कि रक्षाबंधन के पर्व पर मतलब राखी में बहनें आती हैं भाइयों के घर, उसी प्रकार से भाई दूज के पर्व में भाई जाते हैं बहनों के घर पर। आज के दिन बहनों को अपने भाई को तिलक लगाकर भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर पर भोजन करते हैं उनकी आयु लंबी होती है, लेकिन जहां उपहार अवश्य ही उन्हें देना चाहिए। जब भी आप बहन के घर जाते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ उपहार अवश्य दीजिए। ऐसा करने से दोनों के जीवन में खुशहाली बनी रहती है। अच्छा, भाई दूज पर तिलक करते समय एक मंत्र होता है, उसका जाप भी आप कर सकते हैं। वो मंत्र होता है, गंगा पूजे यमुना को, यम पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे मेरे भाई की आयु बढ़े। इसी प्रकार से इस मंत्र का जाप किया जाता है। स्क्रीन पर आपको यह मंत्र मैं दे दूंगी, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जब आप तिलक करते हैं अपने भाई को तो इसका जप अवश्य ही करना चाहिए। भाई दूज पर तिलक करने के लिए सबसे पहले आटे से एक चौक बनाया जाता है। मतलब घर में जिस स्थान पर भी आप पूजा कर रहे हैं, मतलब घर में जिस स्थान पर भी बैठ करके आपको तिलक लगानी है, उस स्थान को साफ करके आटे से चौक बना लीजिए। भाई को उसी चौक पर आप आटा लगाकर बिठा सकते हैं। अब ये बात ध्यान रखें कि आपके भाई का मुख पूर्व की तरफ और आपका मुख पश्चिम की तरफ होना चाहिए। बाद में भाई के मस्तक पर तिलक करें, हाथों में कलावा बांधे, मुंह मीठा कराएं। इसके बाद से प्रार्थना करें,
धर्मराज और यमुना से कि आपके भाई और आपके बीच में हमेशा प्रेम बनी रहे, आपके भाई की आयु लंबी हो, उन्हें समृद्धि प्राप्त हो, सुख समृद्धि उनके घर में बनी रहे, सफलता की प्राप्ति हो और उनको हमेशा खुशहाली उनके जीवन में बनी रहे। इस प्रकार से प्रार्थना करके इसके बाद आप जो भी भोजन आदि तैयार करते हैं वो भाई को जरूर से खिलाना चाहिए। अब एक बहुत ही साधारण विधि है जिसका पालन हर जगह ही किया जाता है, लेकिन कई स्थानों पर, कई क्षेत्रों पर नियम थोड़े से बदल जाते हैं। तो आपके यहाँ जो भी रीति रिवाज चलती है आप उस हिसाब से भाई को तिलक कर सकते हैं। समय मैंने बता दिया है, शुभ मुहूर्त भी मैंने यहाँ पर बता दिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।